आप लोगों की गोड़ छू के प्रणाम कर रही हूँ दोस्तों। आप लोगों से आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मैं लॉन्ग वीडियो बनाने आई हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है, इसलिए नहीं आई हूँ। और शॉर्ट वीडियो तो डाल देती हूँ जैसे कि तैसे, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। और दोस्तों क्या हुआ, इतना काम ज़्यादा है। अभी तक तो मौसम ही ऐसा लगाए रखा था, अब मौसम खुला है तो बहुत ज़्यादा काम है। गेहूँ कटाई वटाई समय नहीं मिल पाता है। उधर महुआ भी चू रहे हैं। महुआ के जब गेहूं की कटाई आती है तो महुआ भी चू रहे हैं, उसके बाद अरहर होगी काटने के लिए। बहुत ढेर सारा काम है। और दोस्तों आप लोग कैसे होंगे कमेंट में बताना कि आप लोग, मैं तो आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी ठीक ही हैं। अब 4 दिन की कटाई है तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो साल भर खाएंगे क्या। और जब तक किसान के यहाँ नहीं होता है तब तक शहर में भी नहीं होता है। शहर में तो ख़रीद के लोग जब खाएंगे, जब यह किसान के पास जाएगा तभी तो खाएंगे, ऐसे कहाँ खा पाएंगे। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट में कि भाभी आप बहुत सुस्त रहती हो, क्या राज है। तो सुस्त का राज ये है कि मेरे कुछ दिक्कतें हैं ऐसी कि देखो, मेरे यहाँ मांग में पता नहीं क्या हो गया, काला काला खुजली होता है और इसी को लेके टेंशन होती है। और इधर पीछे भी थोड़ा है, पता नहीं क्या हो है क्या नहीं है, हमको खुद नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों मैं आई हूँ आज एक पार्क में, वहीं वीडियो शूट करे हैं, पार्क की वीडियो शूट करे हैं। और आप लोग कैसे होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों क्या बताएं, मेरे पति जो चाहे गुस्सा होके चले गए बाहर। अब घर में इतना काम है, उनको थोड़ी थोड़ी बात अगर कह दो तो बड़ा गुस्सा आता है। घर में इतना ज़्यादा काम है कि पूछो नहीं। और वो हमेशा जुआ खेलते रहते हैं। घर में रहेंगे तो काम नहीं देखते हैं, बस सुबह नाश्ता पानी करके निकल लेते हैं, जुआ जब भूख लगती है तभी आते हैं। यही सब बातें हैं दोस्तों, बहुत परेशान हैं। और बच्चों की किताबें भी लाना है, स्कूल से रोज़ रोज़ फ़ोन आता है, बच्चे भी रोते हैं। कम से कम 3 बच्चों की किताबें 15-16 हज़ार की होंगी। और लाना तो पड़ेगा, क्योंकि लाएंगे नहीं तो कोर्स कराने लगे ये लोग पीछे हो जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है लाना। दिक्कतें तो आती रहती जाती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। दिक्कतें तो शरीर, मनुष्य के शरीर में कभी सुख है कभी दुख है, यही सब बातें हैं। तो दोस्तों क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या ना करें। और दोस्तों आप लोग कैसे होंगे। और ये झमेला जो चलता रहता है पति पत्नी का, ये तो हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा, क्योंकि एक पति पत्नी का यही वो है, कभी सुख से हो तो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ गए हैं, हम लड़का बच्चा लेके अपना खेत खलिहान संभाल लूँगी। अपना गए हैं तो 2-4 पैसे ही पैदा करके लाएंगे, इसलिए हम भी रोक टोक नहीं किए हैं। जाने दो, यहाँ घूमने से तो सही रहेंगे ना। तो यही है। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों मेरे इस चीज़ के लिए आप लोग कुछ बताना, क्या चीज़ है ये मेरे। कोई कह रहा है क्या लगाओ, कोई कह रहा क्या लगाओ, जैसे सिंदूर ऐसे आज हमने इतना सिंदूर लगाए हैं, क्या करें, जैसे सिंदूर लगाते हैं वैसे खूब खुजली होने लगती है। हमको ये नहीं मालूम है क्या चीज़ है ये। आज के 4-5 साल पहले एक लोगों ने कहा था मैं कि आप सांवली हैं, जब लाल सिंदूर लगाते हैं आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तभी से मेरे दिक्कतें बन गई हैं, पता नहीं नजराया हुआ है, पता नहीं क्या। हम तो ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं फिलहाल। मानना भी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बीत गया है, तो नज़र उतारने के लिए क्या करें। क्या लगाएं क्या ना लगाएं। कोई कहता लुभान से सेक लो, कोई कहता इससे सेक लो, कोई कहता उससे सेक लो। ऐसी सब बातें हैं, मैं खुद नहीं समझ में आता ये हम काहे से सेके काहे से ना सेके।
और आज मेरे 2 दिन से फीवर आ रहा है। आज सुबह उठे फिर एकदम से शरीर काम नहीं करे, फिर लेट गए तो काम वाम मेरा बिटिया करी है और स्कूल भी नहीं भेजे हैं। और स्कूल भेजे क्या किए, कापी किताब है नहीं तो क्या करने जाएंगी। फिर मेरे दिक्कत थी, सवेरे फिर उठे तो गैया वैया लगाए हैं और गाय वाय लगा के चाय वाय बनाए, नहाए, पूजा पाठ किए। अभी भी फीवर है लेकिन हमने कहा लो 2-4 वीडियो डाल देते हैं, आप लोगों के पास जाएंगी तो आप लोग समझेंगे, नहीं कहेंगे कि क्या बात है आपके पास वीडियो नहीं आया है, तो इसलिए वीडियो डाल दिए हैं। और शरीर में ज़्यादा हिम्मत नहीं गठी है कि मतलब ज़्यादा हिम्मत हो, और यही सब बातें हैं दोस्तों। चलिए आए हम चाय नाश्ता करके पार्क में चले आए हैं और यहीं बैठे हैं। कहाँ जाए कहाँ ना जाए हमें खुद नहीं समझ में आता, कहाँ जाए, क्या करें क्या ना करें। और दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मेरे पार्क घर के पास है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना। और अक्सर करके हम यही वीडियो बनाते हैं। कहाँ जाएं, घर भी इतना बड़ा नहीं है, एक कमरा है उसमें क्या क्या करें, वहाँ वीडियो भी नहीं बन पाती। वीडियो बनाते सारी सामान आ जाती है। और कल राशन भी लेने जाना है गांव। तबीयत सही नहीं, कैसे जाएं कैसे ना जाएं। और वो होते तो चले जाते ले आते अपना, और हम कैसे जाएं, हमको ये नहीं मालूम कैसे जाएं क्या करें। मेरा शरीर बुखार की वजह से मेरा पूरा शरीर टूट रहा है और सबसे ज़्यादा इसी को दिक्कत है, इसी को लेकर सारी हम परेशानियां झेल रहे हैं। और दोस्तों और हम आप लोगों से यही कह रहे हैं कि जिसका जिसका गेहूं कटने के लिए हो रातों दिन लग के अपना गल्ला समेट लीजिए, क्योंकि मौसम को कोई ठिकाना नहीं। और अक्सर करके चैत ही में ऐसा होता है, सावन भादों नहीं, जब नुकसान की टाइम आती है तभी उधर धान की टाइम बारिश होने लगता है, इधर गेहूँ की टाइम बारिश होने लगता है। सब ऐसे ही है। अब मानेंगे नहीं, अब मेरा आज तो तबीयत ढीला है लेकिन आज जल्दी में जाएंगे, क्योंकि उधर एक आम के पेड़ है, खेत में छाँ ही रहती है, तो वहीं जाके काटेंगे ठंडे में। और जितना काटेंगे उतना बांधेंगे, क्योंकि इसलिए मौसम को कोई ठिकाना नहीं, पता लगे काट के डाल दें और आंधी पानी आ जाए, लाख उड़ जाए। तो जितना काटेंगे उतना मतलब जितना काटेंगे उतना बांधते रहेंगे साथ साथ में, जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो तुरंत कटवा लेंगे। और मशीन से कटवा भी लेते ना गैस, लेकिन मशीन से इसलिए नहीं कटवाए हैं क्योंकि जो ये आंधी पानी आया है ना, मेरा गेहूँ पूरा गिर गया है और उस पर मशीन नहीं चल पाएगी, इसीलिए हमको हाथ से काटना पड़ेगा। और हाथ से काट लेंगे तो फ़ायदा भी है कि भूसा भी मिल जाएगा। और इधर थोड़ा वो तो रहता है लेकिन भूसा मिल जाता है ना, तो थोड़ा उधर जानवर वार नहीं होते हैं तो अपना बेच लेते हैं, 7-8 रुपये में बिक जाता है। थोड़ा दिक्कत करेंगे लेकिन खुद तो सब वो मिल जाएगा। उसमें मशीन से गेहूँ भी काफ़ी फैल जाता है और भूसा नहीं मिलता है। तो एक साल मैं कटवाई थी। रही बात धान की, तो धान कटवा लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा काट लेते हैं, थोड़ा बड़ा कटवा लेते हैं, क्योंकि जानवर तो है नहीं, जानवर होते तो मतलब उसको ये था कि चलो काट लेते हैं अपना खाने के लिए, लेकिन 2-4 पैसा मिल जाता, वही वो खर्चा खराबा चल जाता है। तो हम इसीलिए काट लेंगे, लड़का बच्चा लगा के काट लेंगे धीरे धीरे। और बरसात में लाख गिर गई ना, काटने में मन नहीं लगता है अब, लेकिन काटना ही पड़ेगा क्योंकि और किसको कहेंगे काट लो, जो कोई का मशीन काटेगी नुकसान होगा, भूसा ऊपर से नहीं मिलेगा। और काट के डाल देंगे, फिर उसके बाद पति जी को फ़ोन करेंगे कि आइए भाई कतरवा लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ ये कि बस की नहीं होती है, औरतें सारा काम नहीं उठा, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आदमियों से बनते हैं।
मेरे पति भी बड़े उलझन में रहते हैं, हमें तो लग रहा है इनका किसी और से चक्कर चल रहा है। पहले की तरीके नहीं रहे, पहले जितना इनके अंदर वो था लगाव, लेकिन अब नहीं है। ना कि अपना फ़ोन किसी को नहीं देते, 24 घंटा लिए रहते हैं। और गांव आते हैं तो ज़्यादा इनका दिल भी नहीं लगता, बस दिल क्या, जब तक रहेंगे तब तक वही है कि ताश जुआ खेलते रहेंगे, अपना जाएंगे। जुआ क्या है, एक लकड़ी का खेल होता है, वही खेलते हैं। और या तो काम को कहो तो फिर उठाएंगे झोरा झंडा चले जाएंगे बाहर। तो जब ज़िंदगी में सुख होता है तभी मिलता है। हम शादी के पहले से इतना बोझा उठा चुके हैं, भार उठा चुके हैं, अब भी भार ही बोझा उठा रहे हैं। क्या करें, बच्चे बड़े हो जाएंगे शायद बच्चों में आराम मिल जाए। और जीवन में हमें तो नहीं लगता कभी हम शरीर से परेशान तो कभी इससे परेशान। 4-5 साल से हम दवा ही के सहारे चल रहे हैं। दवा 2-4 दिन नहीं खाते हैं तो मेरा तबीयत घबरा जाता है, मेरे कहीं पेट में दर्द, कहीं काहे में। और दवा किस चीज़ के खाते हैं, मेरे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस मेरे अल्सर बनता है पेट में। जैसे गैस की दवा नहीं खाते हैं ना, खट्टी खट्टी डकालें आएंगी और जलन टाइम में होता रहता है, तो इसलिए हमें दवा खाना पड़ता है। और जब दवा नहीं खाएंगे तो फिर खाना नहीं हजम होगा, भूख नहीं लगेगा, यही सारी दिक्कतें हैं। लेकिन क्या होता है, कानपुर में हमने दिखाया था, जब से दिखाएं तब से हम दवा ही के साथ में चल रहे हैं। ऐसे मेरा जीवन नहीं कट रहा है। और जब तक शादी के पहले था तो कोई हम दवा खाने से इतना डरते थे कि मेडिकल स्टोर की बगल के निकलते थे ना तो नाक में कपड़ा लगा लेती हूँ, इतना हमको दवा महकती थी। आज वो दिन आ गया कि बिना दवा खाए मेरा जीवन नहीं चल रहा है। हम यही सोचते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमको तो खुद नहीं मालूम कि मेरे ज़िंदगी में क्या। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम दवा का सहारा लेके हमको चलना पड़ेगा, और कि तो ऐसा दिन आ गया है कि हमको दवा का सहारा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, दवा कौन कौन लोग खा के जी रहे हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि हम तो दवा ही खा के जी रहे हैं। और शरीर मेरा दवा से बर्बाद हो गया, शरीर फूला लग रहा है, लेकिन शरीर में वो दम नहीं है। थोड़ी देर अगर डांस वांस कर देते हैं ना, फूल जाते हैं एकदम, हंफने लगते हैं। और दोस्तों, कितने लोग, और हमें लग रहा है 100% में 90% तो लोग दवाई खा के जी रहे हैं। किसी के शुगर है तो कहीं की बीपी है, तो कहीं की क्या है, कोई की क्या है, कोई मतलब बिना दवा के नहीं है। तो कोई न चीज़ लेके, और ये खान पान गड़बड़ है। पहले रहती थी गोबर की खाद पड़ती थी खेतों में, तो आलू भी खा लो सूखी नहीं खलती थी। अब नीरो खाद आती है, नीरो गल्ला पैदा होता है उसी खाद के, तो पता नहीं खाद में कौन सा पॉइजन रहता है, आदमी यही खाता है, यही वो करता है। तो नहीं, अब इतनी सुविधा खैर हो गई, पहले तो कोई डॉक्टरी इलाज नहीं था, अब तो हर मर्ज़ का इलाज होता है, हर मर्ज़ ठीक होती है। और आदमी देखो अब तो अटैच पड़ जा रहा, नसियो जवान जवान लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमको भी बड़ा डर लगता रहता है, क्या ही दोस्तों, मेरा कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से दुआ मांगते हैं कि मेरे को प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि अपने बच्चे हम पढ़ा सकें और पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, एक आध तो आगे कुछ भविष्य। क्योंकि मेरा ज़्यादा खेती नहीं है, जो भी खेती है उतना ही, 1 बीघा खेती है। 1 बीघा में क्या होता है, गेहूँ बोए कि मटर बोए कि चना बोए कि गाजर मूली बोए, क्या बोए, तो ज़्यादा नहीं, बस धान ही, अरहर और गेहूँ, बस यही होता है। और ज़्यादा खेती हो तो एक खेत में ये कर दो, एक खेत में वो कर दो। चावल धान के अलावा हमें सब चीज़ खरीद के खाना पड़ता है, ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ें खरीद के खा रहे हैं। और रह रहे हैं देहात में, लेकिन सारी चीज़ें खरीद के खा रहे हैं, ये हाल है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे को प्यार दुला।